नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 88 साल बाद मिथिलांचल से सीमांचल के बीच दौड़ी ट्रेन, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी पर बोला हमला, बोले लालू नहीं रहे तो राजद का हो जाएगा खात्मा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन, हमको भी चाहिए हिस्सेदारी। पूर्णिया कोर्ट ने कई थानेदार समेत 8 एसआई पर एफआई दर्ज करने का दिया आदेश। पटना सिटी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, रोड़ेबाजी और गोलीबारी भी। बीपीएससी की परीक्षा कल, पटना में 83 सेंटरों पर तैयारी पूरी। 7 जून को गांधी सेतु का पूर्वी लेन होगा चालू। सीएम नीतीश समेत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। बिहार शरीफ में मखदूम साहब के मजार पर सीएम नीतीश ने की चादर पोसी, प्रदेश में अमन चैन की मांगी दुआ। छपरा में निकली 17 साल के बुजुर्ग की अनोखी बारात, जश्न में डूबा पूरा गांव। और बिहार में 10 मई तक आंधी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। सुपौल निर्मली, आज मिथिलांचल के एकीकरण होने का ऐतिहासिक दिन शनिवार को रहा। निर्मली ने ताली बजाकर लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। कोसी के कछार पर सीटी सुनकर बुजुर्गों के चेहरे खुशी से खिल गए। 88 वर्षों के बाद झंझारपुर से रेल मंत्री अश्विनी बैस ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया तो निर्मली के रास्ते होते हुए सहरसा तक जाएगी। ट्रेन के मामले में यह इलाका आज भी पिछड़ा रहा था, लेकिन आज ट्रेन का परिचालन शुरू होते ही पूरे इलाके में खुशी दौड़ गई। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो 1934 के भूकंप में ट्रेन को ध्वस्त होते देखा था। ऐसे कई लोग हैं जिनके चेहरे पर आज खुशियां देखने के लायक थी। कोसी की तबाही के बीच ट्रेन का परिचालन काफी अहम माना जाता है। इस इलाके में ट्रेन का परिचालन शुरू होते ही व्यापार भी लोगों के दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू यादव अभी पाप से मुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें बेल मिली है। आज अगर लालू यादव चल बसे तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लालू के बाद आरजेडी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। हमारी प्रार्थना है कि लालू यादव की सेहत ठीक रहे, उनके परिवार को सद्बुद्धि मिले कि वो उनकी सेवा करे। लालू यादव खुद भी भगवान की पूजा करें और पाप हुआ है उनका प्रायश्चित करें। वहीं तेजस्वी यादव के पिछले दिनों भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन पर जाने पर तंज कसते हुए कहा कि भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले अब इसे बदलकर भूरा बाल माफ करो का नारा दे रहे हैं। उनसे पूछे कि भूरा बाल कभी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि भूरा बाल लोगों के लिए कार्य करते रहा है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और लाउड स्पीकर विवाद पर हम पार्टी अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने अपनी राय रखी है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि मुझे अभी इस विषय पर जानकारी नहीं है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो हम पार्टी को भी जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से उम्मीद है हमारी मांग को ध्यान में रखेंगे। वहीं लाउड स्पीकर विवाद पर मंत्री संतोष सुमन ने लालू यादव का समर्थन किया है। लालू यादव को सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मानवता ही सबसे बड़ी बात होती है। इंसान धरती पर तो इंसान के रूप में आता है, लेकिन यहाँ जात पात में बढ़ जाता है। हमारी पार्टी इन सबसे विश्वास नहीं करती। पार्टी का एक ही एजेंडा है, सभी का इरादा नेक हो, भारत के गरीब एक हो। पूर्णिया कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। अधिवक्ता के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने कई थानेदार समेत कुल 8 दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने इन सभी दरोगा के ऊपर कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर पीड़ित अधिवक्ता शहीदुल हक ने बताया कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ किशनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पीड़ित अधिवक्ता ने कहा कि उनकी पत्नी ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी उस मामले में 17 जुलाई 2021 को किशनगंज की महिला थाना प्रभारी बिना सर्च वारंट के उनके माधोपाड़ा स्थित घर में घुस गई थी। यहाँ तक कि उनके और परिजनों के साथ बदसलूकी की थी। जब उन्होंने सर्च वारंट दिखाने को कहा तो वे लोग वापस लौट गए और सहायक खजांची थाना में जाकर झूठा प्राथमिकी दर्ज करवा दिया। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के रिकाबगंज मोहल्ला में 2 पक्ष पुरानी अदावत में आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुट के लोगों के बीच जमकर मारपीट और पथराव की घटना हुई। इसके साथ ही वहां दिन दहाड़े गोलीबारी भी हुई। घटना के दौरान एक पक्ष की ओर से 3 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। साथ ही 2 लोगों के पैर में गोली लगने की बात कही जा रही है। हिंसा की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया। पुलिस फिलहाल अभी मामले की जाँच कर रही है। इसके साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। यूपीएससी परीक्षा 8 मई यानी कल होगी। पटना जिले के 83 सेंटरों पर 55,710 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षा का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी हो चुका है। परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता तैयारी कर ली गई है। 134 दंडाधिकारी की निगरानी में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व अर्थात सुबह 11 बजे तक पहुंचना होगा। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने के बाद परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को भवन कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि और व्हाइटनर, इरेजर और ब्लेड जैसी सामग्री भी नहीं ले जानी होगी।
पटना का महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन आखिरकार 7 जून से चालू हो जाएगा। इसका लोकार्पण देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इससे पहले पश्चिमी लेन को जून 2020 में चालू कर दिया गया था। ऐसे में दोनों लेन के आवागमन शुरू होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक बार फिर से बेहतर सड़क कनेक्टिविटी बन जाएगी। गांधी सेतु की जर्जर हालत को देखते हुए वर्ष 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसकी मरम्मत कराने की सहमति बनी थी। पहले पश्चिमी लेन के कंक्रीट का सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर स्टील से उसका पुनर्निर्माण 2017 में हुआ और जून 2019 में उसे पूरा करने के समय सीमा तय की गई थी। बिहार शरीफ के महान सूफी संत हजरत मखदूम साहब के आस्थाने पर सालाना उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी दरगाह पहुंचे, जहां मखदूम साहब के मजार पर चादर पोसी कर बिहार में अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर 4,57,00,000 की लागत से निर्मित 2 मुसाफिर खाना का उद्घाटन किया। इसके अलावा मखदूम साहब के दूसरे गद्दी नसी के संग्रहित उपदेश पर लिखी गई पुस्तक गंजे लायफा का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मखदूम साहब की ख्याति पूरे देश दुनिया में है। सालाना उर्स के मौके पर हजारों लोग इबादत करने के लिए यहाँ आते हैं। लोगों को ठहरने के लिए यहाँ 2 मुसाफिर खाना का निर्माण कराया गया है, ताकि यहाँ आने वाले जायरीन को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। छपरा में एक अनोखी बारात निकली, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। दरअसल यहाँ 70 साल के एक बुजुर्ग की बारात निकली, जिसमें उसकी एक बेटे और 7 बेटियों के साथ साथ पूरा गांव बाराती बन गया। यहाँ गांव का हर इंसान जश्न में डूबा था। कोई डीजे तो कोई बैंड बाजे के धुन पर नाच रहा था। इस शादी से बुजुर्ग दंपति बहुत ही खुश लग रहे थे। बता दें कि एकमा के आमदाड़ी निवासी राजकुमार सिंह की 42 साल पहले शारदा देवी के साथ शादी हुई थी, लेकिन उस वक्त पत्नी का गौना दोंगा नहीं हुआ था। गौना वह रस्म है जिसमें पत्नी का मायके से अपने पति के घर दूसरी बार जाना होता है। इस रस्म को राजकुमार सिंह के लिए उनके बच्चों ने इस कदर यादगार बना दिया, जिससे वो खुद को क्या अब कोई भी भूल नहीं पाएगा। 10 मई तक पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी बिहार के तकरीबन सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अब आंधी पानी में कमी दर्ज हो सकती है। दरअसल बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन बहुत कमजोर पड़ी है। हवा की रफ्तार में भी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में पूर्वैया 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रही है। IMD के मुताबिक शनिवार से पश्चिमी पूर्वी चंपारण, भागलपुर, बांका, जमुई, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। बता दें कि उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य आदि इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। अभी तक बिहार में प्री मानसून के औसतन 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दिन भर बिहार में बस इतना ही।